अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम जो है थोड़ा सा हार्डवेयर साइड जिसमें देखेंगे नए सेंसर को हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा कि किस तरह से आप ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर की EEP रोम को यूज़ कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आप उनको कह लें कि उनको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच कर लें, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक सेंसर की इंटीग्रेशन के हवाले से, ठीक है। और सेंसर भी कौन सा सेंसर, जो कि हमारा IR ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सेंसर होता है, ठीक है ना। ये किस तरह का सेंसर होता है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का सेंसर होता है, इसमें दो LEDs लगी हुई होती हैं। बेसिकली IR रिसीवर और ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसका एक पोटेंशियोमीटर होता है और 3 पिन्स इसकी पिन आउट जो है कुछ इस तरह से 3 इसकी होती हैं, ठीक है ना। और 2 LEDs इस पे लगी होती है। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या होता है या कह लें कि किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा इसकी डेटा शीट के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है जब भी आप जो है किसी सेंसर को पिक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी डेटा शीट को स्टडी करना है कि वो डेटा शीट में क्या उसके बारे में लिखा है, किस तरह से वो इंटरफेस होगा, आपके कंट्रोलर से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, क्या उसका आउटपुट होगा, किस सारी चीज़ें जो है वो आपकी डेटा शीट के अंदर मेंशन होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेटा शीट की तरफ, ठीक है। ये डेटा शीट जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं जो है लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा डेटा शीट का भी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इस तरह का कह लें कि IR सेंसर होता है, IR बेस ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये आपके ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो ये फ़ौरन हाई हो जाएगा, या कह लें कि आपको सिग्नल दे देगा कि भाई कोई सामने ऑब्स्टिकल आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कह लें कि जो ये आउटपुट देता है वो लो सिग्नल के कह लें कि लो लेवल का एक सिग्नल आता है जो कि आपका आउटपुट सिग्नल होता है। मतलब ये कि जब इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो जो इसकी आउटपुट पिन है उसके ऊपर लो सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके ऊपर एक पोटेंशियोमीटर होता है जिससे जो है जिसकी नॉब से जो है आप उसको उसका डिस्टेंस जो है ना, उसकी रेंज की डिस्टेंस कि भाई ऑब्स्टिकल कितनी दूर पे डिटेक्ट होना चाहिए, कितने करीब पे डिटेक्ट होना चाहिए, ये आप इसके ऑब्स्टिकल को और कह लें कि इसकी नॉब को मूव करके जो है आप इससे रेंज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 230 सेंटीमीटर तक ये मेजरिंग कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर करीब हो और मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर दूर तक का ऑब्स्टिकल आप इसकी रेंज सेट कर सकते हैं और इस पर ये काम करता है, ठीक है। इसका वर्किंग वोल्टेज जो है वो 3.3 से लेके 5 वोल्ट तक होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, सही है। ये सारी इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है किस तरह से ये होता है और ये इसकी साइजेस वगैरह, और ये 3 पिन इसकी होती हैं VCC ग्राउंड आउट, और ये कुछ इसका हार्डवेयर कह लें कि दिखा दिए कि किस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी भी सबसे पहले पिन आउट होती है, ठीक है। पिन आउट पहले कुछ इस तरह से बताई हुई कि भाई ये हमारा सेंसर होता है, सही है। मैं स्टार्ट से बात करता हूँ। 2 LED जो आपको दिख रही हैं, एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट LED होती है और एक ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट LED होती है ये इसका कह लें कि IRTX एमिटर होता है जो कि सिग्नल आपका जो है इमिट करता है, और जैसे ही वो सिग्नल किसी भी ऑब्स्टिकल जो उसकी रेंज में मौजूद है, ठीक है, जितना भी आपने इसका एडजस्टमेंट से आपने इसकी रेंज सेट की हुई है उतनी ही दूर तक के कह लें कि सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और अगर सिग्नल ट्रांसमिट होके वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाता है इसके IRRX रिसीवर के ऊपर रिसीव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑब्स्टिकल इसकी रेंज में आ चुका है। तो ये इस तरह से आपको एक आउटपुट में जो है आउटपुट की पिन के ऊपर ही लो लेवल का एक सिग्नल आपको दे देगा, ठीक है। इसकी LED भी यहाँ पे लगी हुई है, एक ऑब्स्टिकल जैसे आपको डिटेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑब्स्टिकल जैसे आपको डिटेक्ट होगा यहाँ पे आपकी LED भी एक ब्लिंक कर जाएगी, ठीक है, हाई हो जाएगी, LED ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी एक LED पावर की LED लगी हुई है, ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब इसको एग्जाम्पल में किस तरह से हम यूज़ करेंगे फर्मवेयर वाली साइड पे और इसका हार्डवेयर की इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, सही है। अच्छा,
एग्जाम्पल है, मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। कुछ इस तरह की डायग्राम हम अभी डिज़ाइन करेंगे हार्डवेयर पे, ठीक है। हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हम एलईडी भी कनेक्ट करेंगे और एक ये सिग्नल भी हम जो है ये हम सेंसर भी यूज़ करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, सही है। तो चलते हैं हम अपने हार्डवेयर की तरफ, सही है। अच्छा, ये मेरा कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी आज की वीडियो का वो ये है कि हमारा ये आईआर कह लें कि ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वाला सेंसर है, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि भाई 2 इसकी आईआर की एलईडीज लगी हैं, एक ट्रांसमीटर है, इमीटर है और एक रिसीवर है, ठीक है। इसके बाद ये इसकी प्रॉब हो गई, ठीक है, जिसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे इसका डिस्टेंस एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा 2 इसकी एलईडीज हैं, ठीक है। एक एलईडी इसकी पावर स्टेटस की, दूसरी एलईडी इसकी डिटेक्शन की कि जब इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो वो एलईडी भी हाई हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 3 इसकी पिन्स मौजूद हैं, ठीक है। 3 पिन्स कौन कौन सी मौजूद हैं? सबसे लेफ्ट वाली देखें तो आउट की पिन है जो कि आपकी डेटा पिन होगी, ठीक है। बीच वाली इसकी ग्राउंड पिन है और राइट साइड वाली बिल्कुल इसकी वीसीसी पिन है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेंसर है ये डिजिटल सेंसर है, ठीक है। ये हाई या लो की फॉर्म में जो है आपको सिग्नल देगा, मतलब कोई ऑब्स्टिकल इसकी रेंज में नहीं होगा तो ये हाई सिग्नल कंटिन्यूस दे रहा होगा, और जैसे इसकी ऑब्स्टिकल इसके सामने इसकी रेंज में आ जाएगा तो ये फ़ौरन लो सिग्नल देना शुरू कर देगा, एलईडी आ जाएगी और आपके माइक्रो कंट्रोलर पे लो सिग्नल आपको रिसीव हो जाएगा आपकी डिजिटल पिन के ऊपर। तो चलते हैं। सबसे पहले इसका कनेक्शन, हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर से, किस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कह लें कि हमारा हार्डवेयर कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। आज भी मैंने क्या किया है कि मैंने एक आईआर सेंसर के को कनेक्ट किया है अपनी ग्राउंड वीसीसी, जिसमें ग्राउंड दिया है, वीसीसी मैंने 5 वोल्ट दिया है, ठीक है। और जो इसकी आउट पिन है वो आउट पिन जो है मैंने इसकी D2 के ऊपर दी है, जो कि GPIO 4 है, ठीक है। इसके अलावा उसके साथ साथ मैंने एक एलईडी भी कनेक्ट कर दी है जिसकी पॉजिटिव लेग जो है D1 के ऊपर है, जो कि GPIO 5 होती है, सही है। और उसकी नेगेटिव लेग डायरेक्ट मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दी है, और ताकि जब ये मेरी डिटेक्शन हो, मैं अभी इसमें फर्मवेयर जब अपलोड करूंगा अपनी एग्जाम्पल, तो जैसे ही इसमें डिटेक्शन होगी, इसका ऑब्स्टिकल कोई आएगा तो ये एलईडी को हाई कर देगा, ठीक है। जैसे भी आपको दिख रहा है सिंपल, ये सेंसर पावर अप भी हो गया और इसकी सिग्नल की एलईडी ब्लिंक करती है कि जब मैं इसके आगे हाथ लाऊंगा, ठीक है, इसकी रेंज में जैसे ही कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा फ़ौरन इसकी एलईडी जो है ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वाली वो हाई हो जाएगी। जैसे ही मैं इसकी रेंज से आउट हो जाऊंगा ये फ़ौरन जो है लो हो जाएगी। तो मुझे सिग्नल मिल रहा होगा कि भाई अभी कंटिन्यूस हाई सिग्नल है, ठीक है। और जैसे इसके अंदर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन होगी ये फ़ौरन लो सिग्नल मुझे देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ हम जो इसका जो है पोटेंशियोमीटर को भी हम इसको एडजस्ट करके इसकी रेंज भी अभी देखें ये कितना क्लोजली जो है डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैं इतना रखता हूँ तो ये नहीं डिटेक्ट करता, सही है। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसके फर्मवेयर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये फर्मवेयर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, ठीक है। क्या है, सिंपल मैंने बाइट का एक क्या लें कि डेटा टाइप यूज़ किया, उसमें मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। एक सेंसर की पिन है जो कि GPIO 4 है, ठीक है, जिसको मैंने आपको हार्डवेयर में दिखाया D2 है, और एक एलईडी की पिन है जो कि GPIO 5 है, ठीक है। मेरे नोड MCU D1 मिनी के अंदर जो कि D1 है, ठीक है। सीरियल सेटअप के अंदर मैंने सीरियल बिगिन कर दिया, पिन मोड दोनों के बता दिए। हमारा जो सेंसर है वो ज़ाहिर है सेंसर है तो इनपुट मुझे मिलेगा उसमें, ठीक है, उसको मैंने पिन मोड इनपुट बता दिया। एलईडी को मुझे ऑन कराना तो उसको मैंने जो है पिन मोड उसका आउटपुट बता दिया, ठीक है। यहाँ पे वेलकम टू जेपी लर्निंग आ गया। फिर लूप के अंदर मैंने सिंपल एक बूलियन का एक डेटा टाइप यूज़ किया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया सेंसर स्टेट, और उसको फिर मैंने डिजिटली रीड कर दिया उसकी पिन नंबर से, और जो भी स्टेट मुझे यहाँ पे रीड होगी वो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कि भाई अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरी स्टेट 1 आ रही होगी क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल डिटेक्शन नहीं, जैसे ऑब्स्टिकल डिटेक्शन होगी तो ये 0 वैल्यू देने लगेगा, ठीक है। मैंने इसी तरह से मैंने फिर इफ़ की कंडीशन बना दी कि अगर भाई
मेरी सेंसर की स्टेट फॉल्स है, ठीक है, नोट का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फॉल्स चेक कर रहा है। अगर फॉल्स है इसका मतलब है कि लो लेवल सिग्नल मुझे मिलेगा, तो मतलब ये कि मेरा ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, और मैंने उसकी बेस पे मैंने एलईडी को ऑन करा दिया। अदरवाइज अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो एलईडी ऑफ रहेगी और मेरा यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा नो ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, ठीक है। और ये 100 मिली सेकेंड का मैंने डिले दिया हुआ है, हर 100 मिली सेकेंड पे ये मेरा फंक्शन जो है कहने के मेरा लूप रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम अपलोड कर लेते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। मेरी पोर्ट सिलेक्ट है, ये मैंने फर्मवेयर अपलोड पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे मेरे कह लें कि एग्जाम्पल मेरी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ये मेरा सीरियल के ऊपर इसका आउटपुट आ रहा है। सेंसर की स्टेट मैंने बताया कि जैसे जब कोई ऑब्स्टिकल नहीं हुआ तो 1 आ रही होगी, और यहाँ पे मैसेज आ रहा है नो ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड। जैसे ही कोई कह लें कि ऑब्स्टिकल इसकी रेंज में डिटेक्ट होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि भाई ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, और एलईडी मेरी ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम हार्डवेयर की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगा और मुझे जो है एलईडी मेरी ऑन करेगा, ठीक है। ये मैं ज़रा सेंसर को पकड़ लेता हूँ। अच्छा, अब ये जैसे ही मैंने इसकी रेंज में मैंने लेकर आया, ठीक है, आप सीरियल पे देख सकते हैं कि वैल्यू 0 हो गई है और मैसेज जो है ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड हो गया। यहाँ पे मेरे सेंसर की भी जो है अपनी एलईडी होती है जो कि ऑब्स्टिकल डिटेक्शन की, वो भी हाई हो गई है। इसके अलावा जो मैंने एलईडी एक्सटर्नल लगाई हुई अपनी उसकी लॉजिक पे इसकी, वो भी ऑन हो गई है, ठीक है। जैसे मैं रेंज में से इसकी हटाऊंगा फ़ौरन ये ऑब्स्टिकल नॉट डिटेक्टेड दे देगा, वैल्यू 1 दे देगा, और ये जो है आप इस तरह से जो है इसको कोई भी जो है इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मैंने इसकी रेंज में आया, कोई भी ऑब्स्टिकल फ़ौरन हाई हो गया और इसकी रेंज से आउट हुआ, आप इसको जो है फ़ौरन ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या फ़ायदा है कि अभी देखें ये कितना क्लोजली डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी रेंज में रखा, ठीक है, ये फ़ौरन हाई हो गया, ठीक है। अभी ये रेंज में मैंने इतनी दूर रखा तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मुझे अगर इसको डिटेक्ट कराना है इस रेंज में भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियोमीटर से जो है इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है, देखें अभी इस रेंज में ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सही है। मैं चाहता हूँ अगर इस रेंज में भी इसको डिटेक्ट करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियोमीटर जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, सही। ये कह लें कि प्लस का जो है स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। इसके प्रॉब जो है प्लस की प्रॉब होती है, ठीक है ना। मैं इसको एडजस्ट करूँ तो जैसे मैं पोटेंशियोमीटर इसका मूव करूँगा, ठीक है, क्लॉकवाइज इसकी रेंज देखें बढ़ती जा रही है, सही है। अब ये इस रेंज के ऊपर भी इसकी डिटेक्शन होना शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं और मज़ीद इसको अगर पीछे करूं, अब देखें ये इस रेंज पर डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मज़ीद अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो मैं इसकी रेंज और मज़ीद क्लॉकवाइज अगर इसको मूव करूँगा तो ये इसकी रेंज जैसे ही ये देखें, ये मैंने पोटेंशियोमीटर सेट कर दिया तो अब ये इस रेंज पे भी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इस रेंज पे, इससे कम रेंज पे इसको मतलब डिटेक्ट करेगा ऑब्स्टिकल, और जैसे अब इसकी रेंज से दोबारा इसको मैंने मज़ीद रेंज मैंने इसकी बढ़ाई तो ये ऑब्स्टिकल नॉट डिटेक्टेड में आ गया। फिर दोबारा आप जो है इसको चाहें तो इसके पोटेंशियोमीटर से इसकी जो है रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस की। देखें मैंने ये एडजस्ट कर दिया, दोबारा जो है ये डिटेक्ट करना शुरू कर दिया इसने इसको, सही है। इसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 11 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज है, सही है। 11 सेंटीमीटर तक आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम ये मैंने इसकी रखी और ठीक है, यहाँ तक डिटेक्ट कर रहा है। जैसे मैं इसे हटाऊंगा फ़ौरन हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी ये आपको ख्याल ये रखना है कि पोटेंशियोमीटर आप फुल ना घुमा दें। अगर ये फुल, मैं अगर इसको घुमा दूंगा फुल क्लॉकवाइज तो ये मैक्सिमम पे जाके बिल्कुल ही कह लें कि कंटिन्यूस डिटेक्शन करेगा, और भले इसके सामने ऑब्जेक्ट हो ना हो ये तब भी जो है डिटेक्शन करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपने बस ख्याल रखना है कि आपने जब भी जिस जगह पे भी इसकी प्लेसमेंट करनी है तो उसका डिस्टेंस आपको मेजर करके उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। जैसे मैं कम कर देता हूँ, सही है। सही है, तो इस तरह से जो है आप इसके डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप, मैंने जैसे अभी यहाँ पे एलईडी प्लेस की है, ठीक है। आप चाहें तो एलईडी की जगह पे जो है कोई बजर लगा सकते हैं, ठीक है।
या इस सेंसर को आप किसी और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सही है। तो जब जैसे ही ऑब्स्टेकल इस कंटिन्यूस इसकी रेंज में रहेगा तो ये ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड बताता रहेगा और सेंसर की जो आउटपुट के ऊपर जो है हमें लो सिग्नल मिलता रहेगा। सही है। अच्छा, अब आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, किसी के लिए प्रोजेक्ट किया था, वो थोड़ा सा कह लेंगे सेफ्टी के हवाले से था। उसमें सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि एक स्ट्रिप थी। ठीक है, वो स्ट्रिप देखनी थी कि अगर वो स्ट्रिप मूव होती है, ठीक है, या कह लें कि उस प्लेसमेंट पे कुछ नहीं होना चाहिए था, अगर वहाँ पे कुछ आता है तो ये फ़ौरन जो है डिटेक्ट करके मुझे बता दे कि भाई यहाँ पे कोई स्ट्रिप ओपन हुई है या स्ट्रिप क्लोज हुई है। तो वो फ़ौरन डिटेक्ट करके जो है ना मुझे एक एसएमएस की फॉर्म में अलर्ट देता था या क्लाउड के ऊपर अलर्ट देता था कि भाई ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हुआ या ये चीज़ स्ट्रिप ऑन हुई है या ओपन हुई है, क्लोज हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने सिनेरियो में इसको यूज़ किया था। आप इसको चाहें तो और भी दूसरे सिनेरियोज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वाला आपका कोई सिनेरियो हो। मैं बात करूँ जो ऑटोमेटिक जो रोबोट बनाते हैं लोग, जो व्हीकल्स बनाते हैं जो चलती रहती हैं, जो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करते ही फ़ौरन वो टर्न हो जाती हैं, तो उसमें भी आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज पे रख के आप इसको सेट कर दें और जैसे ही गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक चलेगी, सीधी चलेगी, जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल उसके सामने आएगा फ़ौरन वो टर्न जो है आपकी गाड़ी कर जाएगी। ठीक है, या इसके अलावा इसको आप और अगर एप्लीकेशन बात करूं तो आप जो है इसको काउंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट काउंट है जो कि आपके कन्वेयर के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, कन्वेयर के ऊपर आपके पास कोई प्रोडक्ट चल रहा है और बीच बीच में उसके गैप आता है, मतलब एक प्रोडक्ट उसके बीच में भी गैप, फिर दूसरा प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर भी आप इस सेंसर को जो है प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो काफ़ी कह लें कि फ़ास्ट होता है। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी फ़ास्ट है, तो आप इससे जो है बहुत फास्ट कोई चीज़ ऐसी काउंट करानी तो वो भी आप इसका काउंटर फॉर्म में भी इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी हो सकता है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हों जिसमें आप जो है इस सेंसर को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2-3 एग्जांपल बता दी कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टीज़ में, सिक्योरिटीज़ वगैरह की एप्लीकेशन में इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पहले है कि इसकी सिंपल सी ये एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल कोड जो है मैं इसका लिंक जो है अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप यहाँ से ये एग्जांपल भी कॉपी कर सकते हैं मेरी। और इसके अलावा जो है आप भी मुझे जो है कमेंट करके बताएं कि आपने इस सेंसर की और क्या क्या एप्लीकेशंस फाइंड आउट किए हैं या आपने इनको किस सिनेरियो में इस सेंसर को यूज़ किया है। ठीक है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मुझे भी और मज़ीद आइडियाज़ मिलें आपसे, ताकि मैं भी जो है इसको और दूसरी जगहों पे भी यूज़ कर सकूं। ठीक है ना, तो ये कह लें कि हमारा कुछ इस तरह से इसका पूरा यूजेज था। सही है, मैंने सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन की, डेटा शीट वगैरह, इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से करते हैं, हार्डवेयर पूरा कनेक्ट करके बताया, पूरा एक छोटा सा सिनेरियो बनाया जहाँ पे मैंने एलईडी यूज़ किया। आप इसको बजर लगा लें, सिक्योरिटी वाला टाइप कुछ बना सकते हैं सिस्टम कि भाई डिटेक्शन हो, कोई जैसे इन हुआ है तो फ़ौरन उसके ऊपर जो है एक बजर बज जाए। ठीक है ना, इस तरह का आप जो भी चाहें इसमें इस सेंसर को यूज़ करके सिनेरियो बना सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको आईआर सेंसर जो कि ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सेंसर होता है, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा, आपको इसकी इंटीग्रेशन समझ आ गई होगी कि इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम आप यही कोड जो है आप आर्डिनो पे भी चला सकते हैं, ESP32 पे भी चला सकते हैं, या जो भी कंट्रोलर होता है उसको इस तरह से डिजिटली रीड करके आप जो है इसको उस कंट्रोलर के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें इस वीडियो के बारे में। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स पे भी जो है हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक को लाइक करें, फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन पे जो है हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें जो है फॉलो करें ताकि हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया के चैनल पे आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं, अल्लाह हाफिज़।